वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि मैंने मॉर्निंग में एक वीडियो बनाया था और उसमें अपडेट दिया था आपको यूपीएससी के रिजल्ट से रिलेटेड कि यूपीएससी का जो रिजल्ट है वो बहुत से जल्द आ सकता है। और मतलब कहने का मेरा ये था वहाँ पे कि जो आपका रिजल्ट है वो ऑलमोस्ट बन के रेडी है, बस एक परमिशन मिलेगी और आपका रिजल्ट वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। एकदम आपका जो रिजल्ट है सारे सब्जेक्ट का बनकर रेडी है। और बस जैसे ही एक होता ना कि एक जो अथॉरिटी है उससे अगर जैसे ही उसको मिल जाएगा परमिशन, वो रिजल्ट तुरंत वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। आज रात भी हो सकता है, कल रात में भी हो सकता है, इसी वीक में भी हो सकता है। ठीक है, तो एकदम फिक्स बात है, इस पे आप बिल्कुल भी वो ना करिए कि ये कहाँ से मिला। ये जो है बहुत ही जो पक्की खबर मिली है कहीं से कि रिजल्ट जो है आपका बन के एकदम रेडी है। जो वहाँ पे स्टूडेंट्स रह रहे हैं उन्होंने बताया है कि आपका रिजल्ट एकदम बन के तैयार है। और जो कुछ वहाँ पे काम करने वाले लोग हैं उन्होंने भी बताया है कि रिजल्ट बन के तैयार है। तो इसका मतलब ये है कि आपका रिजल्ट आ जाएगा। इस वीडियो में हम आपको एक और चीज़ बताने वाले हैं, एक बुक के बारे में, जो कि आपको पता है कि एनिमल बिहेवियर जूलॉजी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एनिमल बिहेवियर एवोल्यूशन के साथ कंबाइन होता है उस यूनिट में। और जितने क्वेश्चन एवोल्यूशन से आते हैं उतने ही एनिमल बिहेवियर से आते हैं, लेकिन हम इस पे इतना फोकस नहीं कर पाते क्योंकि एनिमल बिहेवियर की एज इट इज कोई क्लियर कट बुक नहीं है। जो बुक है उनमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई होती हैं और आपके काम का जो क्वेश्चंस आते हैं वो उसमें बहुत वो चीज़ें उतनी नहीं होती। तो इसलिए बहुत सारी बुक है, जैसे एक बहुत अच्छी बुक है आप पढ़ते हो एनिमल बिहेवियर के, रीना माथुर। लेकिन रीना माथुर बहुत वास्ट है। इसके अलावा वीके अग्रवाल पढ़ते हो तो इन सब बुक पढ़ने के लिए ना आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐसी हैं जो आपके मतलब की नहीं, क्योंकि जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पूछ रहा है या बीएससी एमएससी में जो पूछ रहा है वो सीधा या तो लर्निंग बिहेवियर से पूछ ले रहा है या तो बायोलॉजिकल रिदम से पूछ ले रहा है क्वेश्चन, या फोटोपीरियडिज्म से क्वेश्चन पूछ ले रहा है। इसके अलावा ब्रेन बिहेवियर या इसके अलावा आपका जो फेरोमोन्स है इन सब से क्वेश्चन पूछ ले रहा है। इसके अलावा और क्वेश्चन नहीं पूछता। तो इन सब के लिए, इन टॉपिक्स के लिए मैं आपके लिए एक बुक लेकर आया हूँ। आपके सामने ये बुक है जो कि फंडामेंटल ऑफ एनिमल बिहेवियर करके बुक है। आप इसको देख लीजिए अच्छे से, फंडामेंटल ऑफ एनिमल बिहेवियर, जो कि सारस पब्लिकेशन की बुक है। आप इसको चाहें तो ये मंगा सकते हैं। एक पतली सी बुक है लेकिन बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव होगी आपके लिए। आपकी जो प्रिपरेशन है असिस्टेंट प्रोफेसर या किसी भी एग्जाम के लिए बहुत अच्छी बुक है। इसकी अगर हम कवर पेज की बात करें तो ये कवर पेज था आपके लिए। ठीक है, उसके बाद इसका जो फर्स्ट पेज है उसमें देखोगे तो इसने जो ऑथर है उसके बारे में लिख रखा है। ये साउथ इंडियन ऑथर हैं 3 लोग। इनकी बहुत अच्छी बुक है, सारी पब्लिकेशन पूरे जूलॉजी की बुक चलाते हैं ये, कोई एनिमल बिहेवियर की नहीं, सारी बुक चलाते हैं ये। इसके अलावा जूलॉजी के साथ साथ बॉटनी की भी इनकी बुक है, मतलब ये पब्लिकेशन है पूरा सारस पब्लिकेशन। ठीक है, तो ये इसका फ्रंट पेज है। इसके बाद इसकी हम कंटेंट की अगर हम बात करें तो ये कंटेंट इसमें आप देखोगे तो पूरा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है एनिमल बिहेवियर का। एक ये हो गया, अभी हम आपको बताते हैं कि क्या क्या इसमें टॉपिक है। दूसरा ये है आपके पास और तीसरा ये है। ठीक है, हम उसको बताते हैं अभी आपको। इसमें सबसे अच्छी बात है इस बुक की वो ये है कि इसमें जीन क्रोमोसोम से इसने स्टार्ट किया है और क्रोनोबायोलॉजी तक इसने पूरा कवर किया है। और क्रोनोबायोलॉजी में केवल सर्केडियन रिदम नहीं किया है, बायोलॉजिकल रिदम नहीं किया है। बायोलॉजिकल रिदम के साथ साथ इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है क्लॉक सिस्टम का, कंसेप्ट क्या है सेंट्रल और पेरिफेरल सिस्टम का, इसके अलावा सर्केडियन पेसमेकर क्या होता है इनवर्टिब्रेट्स में, और ड्रोसोफिला में ये कैसे काम करता है सर्केडियन पेसमेकर। इसके अलावा फोटो रिसेप्शन, फोटो ट्रांसडक्शन, फिजियोलॉजिकल क्लॉक और मेजरमेंट डे लेंथ के कैसे मेजर करते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक की वेन ह्यूमन वेलफेयर में क्या रिलेवेंस है, इसके अलावा क्लॉक डिसफंक्शन से क्या होता है, इसके अलावा ह्यूमन हेल्थ और डिजीज में ये जो क्लॉक है वो कैसे रोल प्ले करती है। इसके अलावा क्रोनोफार्मेकोलॉजी, क्रोनोमेडिसिन, क्रोनोथेरेपी जो कि स्लीप के डिसऑर्डर डिसफंक्शन से होते हैं, डिसऑर्डर्स हैं, उनको कैसे ठीक किया जा सकता है उसकी थेरेपी भी है। तो मतलब ये है कि क्रोनोबायोलॉजी का जो पूरा टॉपिक है जो आजकल यूनिवर्सिटीज में चल रहा है वो पूरा आपको इसमें मिल जाएगा। इसके अलावा आपको जो एनिमल बिहेवियर की बात करोगे तो एनिमल बिहेवियर में पूरा सब कुछ मिलेगा, एल्ट्रुइज्म से लेकर
सेक्सुअल सिलेक्शन से लेकर आर्टिफिशियल सिलेक्शन से लेकर और जीन और सब कुछ मिलेगा। अगर हम टॉपिक की बात करेंगे तो सबसे पहले ये आपको इंट्रोडक्शन देंगे एनिमल बिहेवियर का, उसके बाद जेनेटिक मटेरियल के बारे में बताएंगे। जेनेटिक मटेरियल का जो इन्होंने बात की वो रेफरेंस में बात की एनिमल बिहेवियर के रेफरेंस में। उसके बाद जीन के बारे में बात की इन्होंने, क्रोमोसोम्स के बारे में बात की, जेनेटिक वेरिएशन कैसे आते हैं इसके बारे में बात की, और वो कैसे बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं इसके बारे में इन्होंने इस बुक में बात की है। उसके अलावा सिंगल जीन कैसे इनहेरिट करता है बिहेवियर को, इनहेरिटेंस कैसे होता है बिहेवियर का, और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कैसे होता है बिहेवियर का। इसके अलावा हेरिटेबिलिटी ऑफ बिहेवियर कैसे होती है, और नेचुरल सिलेक्शन ऑफ बिहेवियर का कैसे होता है। आपने नेचुरल सिलेक्शन पढ़ा है, लेकिन नेचुरल सिलेक्शन एज ए मतलब बिहेवियर में कैसे वो इसको आप वो करोगे, तो वो इस बुक में दिया हुआ है। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है फिनोटाइप्स की बिहेवियर में, डार्विन फिंचेज का जो आप पढ़ते हो उसका बहुत अच्छा एग्जांपल इसमें बिहेवियर के फॉर्म में दिया हुआ है। एवोल्यूशन और एडॉप्टेशन की स्ट्रेटजीज क्या है बिहेवियर को परफॉर्म करने के लिए। इसके अलावा सेक्सुअल सिलेक्शन क्या है आप पढ़ते हो, इसका बिहेवियर में क्या रेफरेंस है, ये एल्ट्रुइज्म, सेक्सुअल स्ट्रेटजी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, एनिमल परसेप्शन, न्यूरल कंट्रोल ऑफ बिहेवियर, विजुअल एडॉप्टेशन ऑफ अनफेवरेबल इन्वायरमेंट एंड कोऑर्डिनेशन एंड ओरिएंटेशन। ये सारे टॉपिक्स अभी टॉपिक खत्म नहीं हुए हैं यहाँ पे। इसके अलावा होम्योस्टेसिस क्या है बिहेवियर का, फिजियोलॉजी ऑफ बिहेवियर क्या है, एनिमल की लर्निंग, उस लर्निंग में बायोलॉजिकल एस्पेक्ट, कॉग्निटिव एस्पेक्ट और कंडीशनिंग एंड लर्निंग, इंस्टिंक्ट एंड लर्निंग, डिसिप्लिन एक्टिविटीज। इसके अलावा डिसीजन मेकिंग, mechanism of decision making, complex behavior of honeybee, evolutionary optimality, the mentality of animals, language and mental representation, non-verbal communication in human, mental images, intelligence और tool use। उसके अलावा एनिमल अवेयरनेस और इमोशन। ये जो टॉपिक है इतने करीब 44 टॉपिक हैं, 44 जो कि एनिमल बिहेवियर्स हैं। इसके अलावा आपके जो 11-12 टॉपिक हैं क्रोनोबायोलॉजी से। तो ये कंप्लीट एनिमल बिहेवियर एंड क्रोनोबायोलॉजी की बुक होने वाली है। इसका मैंने एक अनबॉक्सिंग भी किया हुआ है, शॉर्ट वीडियो, आप उसको जाके देखिएगा। और ये वीडियो आप लॉन्ग में मैंने बना दी, इसको आप जरूर देखिएगा। तो यही आपसे बताना था, आपको स्टार्टिंग में इसलिए बता दिया है कि वो हमने मॉर्निंग में वीडियो अपलोड किया था, उसको बहुत लोग देख रहे हैं, और ये पक्की खबर है कि आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, बुक आपको अच्छी लगी हो, तो आप कमेंट जरूर करिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।